किसी अचानक कारण से आग लगना एक बात है, मगर मैं पिछले जब से सांसद हूँ कम से कम 20 भयावह आग देख चुका हूँ, 40-40 लोगों की मृत्यु देख चुका हूँ। आपको याद होगा चांदनी चौक का वो सब इलाका, लेकिन हर बार जांच बैठती है, रिपोर्ट नहीं आती। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि आप थोड़े दिन के लिए अगर आए हैं बाहर जेल से, क्या आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं? क्या आपके मन पे नवजात बच्चे जिसके जीवन में उजाला फैलने वाले चले गए? मैं कल रात से इतना मन व्यथित है, लेकिन दुख इस बात का है कि आग लगती है, आगे कोई उसका प्रिकॉशन लिया नहीं जाता, किसी भी जो रिपोर्ट्स हैं उसको उजागर नहीं की जाती। ये एक लापरवाही है। देखिए, काशी की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय में बसा चुकी है। काशी ने जो सोचा नहीं वो काशी को मिला। काशी को विकास के भी दर्शन हुए और विरासत के भी दर्शन हुए। काशी के विकास की गंगा भी बही है और विरासत की भी गंगा बही है। मैं तो काशी का रहने वाला हूं, इसी काशी में पैदा हुआ। मेरा गांव बिहार में है, मगर हमारा गांव 70 किलोमीटर दूर है। इस नाते हमारा जन्म के लिए हॉस्पिटल काशी, हमारी पढ़ाई का कॉलेज काशी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी। तो उस काशी को देखते हुए जो काशी का वैभव वापस आया, जो अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस काशी विश्वनाथ जी के कभी क्षतिग्रस्त मंदिर को ठीक कराया, लेकिन गंगा जी से वो मंदिर नहीं दिखता था। गंगा जी के भाग्य थोड़े दूर थे बाबा विश्वनाथ के मंदिर से। गंगा जी को काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ से मिला देने वाले मोदी जी ने, उसी जगह पर गंगा में स्नान करने वाले मोदी जी ने, चाहे वो सड़कों की बात हो, हाईवे की बात हो, या फिर काशी के गरीबों को अलग अलग ढंग से उनको सुविधाएं देने की बात हो, या फिर काशी के रेडी पटरी के लोगों को पीएम स्वनिधि की बात हो, चाहे काशी के युवाओं को मुद्रा लोन के साथ स्वरोजगार करने की बात हो, काशी के गांवों को विकास के पथ पर ले जाने की बात हो, किसानों की सहायता की बात हो, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, मोदी जी ने ऐसा किया कि काशी के लोगों ने मोदी जी को अपना भाग्य समझ लिया और उसी मोदी जी के लिए आज तैयार खड़ी है काशी। मनोज जी, आपने सारी योजनाएं गिनवा दी, सब लगातार यही गिनवा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप विपक्ष लगातार कह रहे हैं, आज अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें गुजरात का कहीं जिक्र किया। उस बयान को लेकर ये कहा जा रहा है कि लग रहा है डर गए हैं पीएम, इस तरीके के बयान अब देने लगे हैं, पूरी तरीके से हारने वाले हैं, और ये बिल्कुल निश्चित है, ये सभी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस देश की जनता इंडिया अलायंस को इसी तरह से देख रही है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि ये साल में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री अगर इनका बस चले तो रखें। ये लोग हर एक साल पे अलग अलग व्यवस्था बदलने की कोशिश करें, और ये लोग संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो या फिर इनके धड़े में और जो हो, आज इनकी बातें क्या निकल के आती हैं? कहीं सनातन नष्ट करने की बात आती है, और कहीं कहीं इन लोगों के द्वारा वोट बैंक पॉलिसी को सिर्फ तुष्टीकरण करने की बात आती है। पहली बार एक भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गरीबों की चिंता की थी। क्या राहुल गांधी जी पहले सत्ता में नहीं थे? क्या थे? अखिलेश यादव जी नहीं थे? क्या थे? लेकिन गरीब घर को इज्जत घर मिलना या उनको जो भी सुविधाएं मिलना, बैंकों से जुड़ना, ये राहुल गांधी के पिताजी ही तो थे। आज उन्हीं की बात याद करते हुए कि 1 रुपया में 15 पैसे पहुंच रहे हैं, हम 1 रुपया के 1 रुपया पहुंचा रहे हैं। 100%
पहुंचाने की नियत वाले को आप गाली दोगे? आप नरेंद्र मोदी जी को 20-25 लोग मिलकर के रोज जो गाली देते हैं उसको इस देश की जनता देख रही है और उसका जवाब देगी। सर, अगर आपने ये कहा कि पीओके वापस लेंगे, आपने आज अपने भाषण में भी कहा, अमित शाह जी ने सभी कह चुके हैं, कितने आश्वस्त पीओके की बात पाकिस्तान लगातार आ रहे हैं। भाई हम उसके बहुत करीब पहुंच गए। पीओके हमारा है, हम उसको अपने ही नक्शे में मानते हैं। रही बात, हम थोड़ा सिचुएशन को समझाने की कोशिश में थे। आज स्थिति आई है, कल हमारे कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, बंद हो गई। कल हमारे कश्मीर में देश के अलगाववाद के नारे लगते थे, वो सब बंद हो गए, मुख्य धारा में निकल पड़े और पीओके में तिरंगा लहरा रहा है। वो हमारा था, अब समय आ गया है, यही समय है, सही समय है जब हम पीओके की तरफ बढ़ चले। एक सवाल जो कि दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है विवेक बिहार में, 7 बच्चे नवजात बच्चों की मौत हो गई, हॉस्पिटल के मालिक को गिरफ्तार किया, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो बहुत दुखद घटना कल ही रात में 11:30 बजे घटी है। देखिए, दिल्ली में लगातार आग लगने की घटना हो रही है। अभी 5 दिन पहले हमारी लोकसभा में एक पूरा शोरूम जल के 4 मंजिल राख हो गया। सवाल उठता है कि किसी अचानक कारण से आग लगना एक बात है, मगर मैं पिछले जब से सांसद हूं कम से कम 20 भयावह आग देख चुका हूं, 40-40 लोगों की मृत्यु देख चुका हूं। आपको याद होगा चांदनी चौक का वो सब इलाका, लेकिन हर बार जांच बैठती है, रिपोर्ट नहीं आती। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि आप थोड़े दिन के लिए अगर आए हैं बाहर जेल से, क्या आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं? क्या आपके मन पे नवजात बच्चे जिसके जीवन में उजाला फैलने वाले थे चले गए? मैं कल रात से इतना मन व्यथित है, लेकिन दुख इस बात का है कि आग लगती है, आगे कोई उसका प्रिकॉशन लिया नहीं जाता, किसी भी जो रिपोर्ट्स हैं उसको उजागर नहीं की जाती। ये एक लापरवाही है, मगर जो घटना घटी है बहुत हृदय विदारक है। उसके परिवार के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे, इस सोच के चिंतित हैं।